उनके विषय में जैसे आपने सुना कि धर्मदास ये जग बौराना और कोई न जाने पद निर्वाणा, ये शब्द जो परमात्मा ने कहे यही हम और आप अन्य श्रद्धालुओं को कहते हैं कि भी जिन संतों की तुम शरण लिए हो उनके पास मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर वो पूछते हैं क्या वो उस पंथ के पास भी मोक्ष मार्ग नहीं है? हमारा और आपका उत्तर होता है कि नहीं है। फिर प्रश्न करते हैं क्या वो इतने श्रद्धालु वहां जाते हैं उस पंथ में, क्या मोक्ष मार्ग नहीं है? क्या उनकी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है? हमारा उत्तर होता है कि नहीं है। क्या ये इतने बड़े बड़े श्रद्धालु, इतने लाखों लोग वहां जा रहे हैं, क्या वो संत भी सही दिशा नहीं दे रहे हैं? हमारा उत्तर होता नहीं है। फिर जो पुण्यात्मा होते हैं वो तो ये कहते हैं फिर भी हमें बताओ किसके पास है वो मार्ग? तो हम बताते हैं कि कबीर परमेश्वर का जो ज्ञान है वही वास्तविक तत्व ज्ञान, उसी में वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि श्रेष्ठ है और वो वर्तमान में इस दास के पास उपलब्ध है, इस पृथ्वी पर नहीं है। जो बुद्धिमान हैं, जो पिछले संस्कारी हैं, वो तो कहते हैं भाई फिर हमें कोई ऐसा शास्त्र दो, कोई सदग्रंथ दो जिससे हम विश्वास करें कि आपके गुरुदेव के पास अर्थात संत रामपाल दास के पास वास्तव में यथार्थ ज्ञान है। तो पुण्यात्मा तो शास्त्र पढ़ते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, जो उसके अंदर निर्णायक ज्ञान दे रखा है उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जो न ज्ञान सुनते हैं न सदग्रंथ देखते हैं, वो कह देते हैं कि ये नहीं जचती हमारे, ये बात आपकी उचित नहीं लगती कि आप सबको रिजेक्ट कर रहे हो और केवल अपने आप को ही एक महान सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हो, अभिमान करते हो। नहीं, अभिमान का तो नामो निशान नहीं है। अभिमान और भगवान का बिल्कुल विपरीत मार्ग है। इस चीज से हम पूर्ण परिचित हैं कि जिस दिन इस प्राणी में अभिमान आ जाएगा परमात्मा दूर हो जाएगा। इतनी दूर हो जाएगा कि उसको निकट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन होगा। इसलिए अभिमान नाम की तो कोई वस्तु होगी ही नहीं हम हमारे अंदर, क्योंकि हम तत्व ज्ञान से परिचित हैं। लेकिन हम सत्य ज्ञान हमें ऐसा प्राप्त है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी के पास और ये भक्ति मार्ग नहीं है। इसको चाहे अभिमान समझो या एक सत्य समझो, वो आपकी अपनी सोच होगी। ये सच्चाई है कि इस संसार में आज के वर्तमान में परमात्मा ने इस अनमोल भंडार को दास के सामने ही खोला है। इस दास को सद्बुद्धि दी है अपनी कृपा से, जिससे इन उलझे हुए नौमन सूत को उन्हीं की कृपा से सुलझा पाए हैं। तो वो पुण्यात्मा भी ये कहकर टल जाती है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं जचती आपकी बात। और तीसरे वो होते हैं जो आंखों देख लेते हैं, सुन भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं कि सचमुच हम जो साधना कर रहे हैं ये बिल्कुल व्यर्थ है, तो वो फिर भी नहीं त्यागते और फिर भी सत्य मार्ग पर चलने का जो है मन नहीं बनाते। उनके विषय में आपने सुना कि वो तो राक्षस स्वभाव को धारण जिनका तीनों गुणों त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जिनकी बुद्धि काल के द्वारा जकड़ी जा चुकी है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जकड़ी जा चुकी है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति भी ना करते।